हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। आपके फरमाइश पे, आपके डिमांड पे आपके लिए 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। बहुत बच्चे का कमेंट था सर 9th का सर बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री भी तो करा दो ना। अब तो लो आपके लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। जितना मज़ा से हम लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ा, जितना मज़ा से फिजिक्स को पढ़ा, उतने ही मज़े से हम लोग केमिस्ट्री को भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, आपने यदि बायोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर बाय गौतम सर, या 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर भी सर्च करिएगा तो मैं दिख जाऊंगा, कहीं टच करके देख लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। फिजिक्स का भी ऐसे ही करके आप देख सकते हैं। नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, और बाकी मेरा भी थोड़ा फायदा हो सके। चलिए तो स्टार्ट करें, पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा चीज़ जो है हमारा पहला चैप्टर, हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी मैटर ऑफ आवर इन्वायरमेंट या मैटर सराउंडिंग अस। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें ना हम लोग केमिस्ट्री का कहा जाता है ना, शुरू ही करते हैं इसमें केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत बात जानते हैं केमिस्ट्री का। इसमें बोलेगा सर इससे पहले तो ये बता दीजिए केमिस्ट्री होता क्या। देखिए, केमिस्ट्री वो होगा जिसमें हम लोग अणु परमाणु का बात करेंगे, विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, एसिड बेस के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों का बात हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री का फादर किसको माना जाता है तो याद रखिएगा, लेवोजियर को केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। वैसे हिंदी वाले किताब में पढ़िए लव भाजे लिखा होता है, मैं तो नहीं समझा, तुम समझ रहे हो तो समझ लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो टॉपिक है हमारे परिवेश के पदार्थ, उसमें ये पदार्थ क्या है, ये मैटर है क्या। मैटर का मैटर बताइए सर। तो पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो मैटर मतलब होता क्या है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा जो दिखाई देता है जिसको हाथ में ले सकते हैं मैटर, हवा मैटर है क्या, हवा पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। बोलिए सर हवा पदार्थ है, ये क्या बता दिए। अब पदार्थ क्या है पहले वो समझो। दुनिया का वो हर चीज़, क्या बोले हम, दुनिया का वह हर चीज़ जिसमें देखिए 3 बात हो। पहला तो उसका द्रव्यमान हो, दुनिया का वह हर चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, पहला बात। दूसरा क्या है कि दूसरा उसको रखने पे ना कुछ स्पेस जाता हो, यानी उसका अपना आयतन हो, है ना, आयतन हो। चलिए तीसरा बात कि वो रुकावट पैदा करे। मतलब जैसे देखिए मेरा ये उंगली जा रहा था, बेचारा जा रहा था, चौक ने रोक दिया। चलो पहला काम तो क्या, इसने रुकावट पैदा कर दिया इस चौक ने। क्या इस चौक ने मेरे हाथ पे कुछ तो जगह लिया, चलो जरूर लिया, मतलब रुकावट भी पैदा कर दिया। पैदा मतलब वो पैदा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना आप, हाँ समझ रहे हो, समझदार तुम लोग। तो ये चौक जा रहा, ये मतलब मेरा हाथ जाता है, इसने रुकावट पैदा किया, यहाँ पे स्थान लिया, और इसका कुछ अपना क्या है, अपना इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान देखिए 2 तरीके से हम लोग समझते हैं। द्रव्यमान एक उसको कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके विरुद्ध में लगाते हैं, तो उसको लेकिन द्रव्यमान कहते नहीं। बहुत सारा बुक लिखता है जो गलत है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जो बल लगाते हैं वो द्रव्यमान का नहीं, भार का होता है। द्रव्यमान क्या होता है कि इस पूरे चीज़ में ना क्या चीज़ भरा हुआ, कितना मात्रा में भरा हुआ, इसमें भरे हुए पदार्थ का मात्रा ही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान होगा। तो दुनिया का वह हर चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और रुकावट पैदा करे, रुकावट को हिंदी में अवरोध भी कहते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। तो रुकावट पैदा करे, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोल देंगे, पदार्थ बोल देंगे। बोले हवा कैसे पदार्थ है बताइए। तो जैसे सोचिए यहाँ से कागज़ का टुकड़ा आ रहा था, कागज़ का टुकड़ा, हमने क्या किया, कर दिया, तो इधर से आ रहा था कि इधर चला गया, आपके पास पहुँचा नहीं, पहुँचा होगा, चलिए मैंने किया ही नहीं था। ऐसे आ रहा था, फूके इधर चला। अब देखिए इसका तो भाई जा रहा था इधर, इसको रुकावट तो पैदा कर दिया ना इसके रास्ते में, पहला बात तो हो गया। दूसरा क्या, हवा का कुछ वजन होगा। अरे गुब्बारा में हवा, गैस सिलेंडर में भरल रहता है, नहीं हवा रहता है, गैस रहता है ना, गैस भी तो हवा है ना, तो उसका वजन होता है। तीसरा क्या, वो स्थान नहीं छेकता है। सिलेंडर में गैस भरते हैं, पटाख से भर जाता है सिलेंडर। गुब्बारा में गैस भरते तो क्या स्थान नहीं छेकता है वो। तो हमारा हवा भी क्या है, पदार्थ है। तो आप देखिए, आप क्या बोलेंगे सर ऐसे लिखेंगे दुनिया में जो भी चीज़ होता है जिसमें ये सब बातों पदार्थ कहेंगे, नहीं, आपको लिखना है कि वह भौतिक कारक जिसमें, या ऐसा वह कारक, ये भी लिख सकते हो, यह वैसा कारक जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो अवरोध या रुकावट पैदा करता हो, उसे हम सिंपली क्या कह देंगे, पदार्थ कह देंगे। जैसे आपका कुर्सी, मोबाइल, चौक, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, हवा, पानी, गधा, घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता, सब, ठीक है ना, सब कुछ क्या है, सारा का सारा पदार्थ है। बोले सर अब गधा को पदार्थ बोलेंगे, ऐसा अगला वर्ष बोलेंगे किसी लड़का को, रे वहाँ पदार्थ है, ऐसा नहीं करना है। चलिए वहाँ गधा था तो गधा ही रहने दीजिएगा उसको। नेक्स्ट है हमारा द्रव्य क्या है। देखिए द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, ठीक है ना। बोलिएगा तो अंतर काहे का है सर जी, अंतर काहे का है। देखिए द्रव्य ना एक प्रकार का पदार्थ है,
अंतर इतना ही है कि द्रव्य को किसी भी प्रक्रिया से हम अलग नहीं कर सकते हैं। द्रव्य को किसी भी प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ है, उसको हम अलग कर सकते हैं किसी न किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से, भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से हम उसको अलग कर सकते हैं हवा वाले गैस को। उसी तरह से आपका, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, आटा है, आटा में मैंने पानी मिला दिया है और गोल सा लोई बना लिया है, तो ये भी तो एक पदार्थ हुआ, लोई। अब देखिए, उस आटा से हम लोग पानी अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं उस आटा से पानी? हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे गैस पे, कुछ देर तक वो भाप बन के पानी निकल जाएगा। और पानी क्यों निकलेगा ये भी इसी में पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है क्या कि पानी को जैसे गर्म होने के लिए देते हैं, काहे उठ के चल देता है? आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों रोटी को 2 बार पलटने पे बीच से फूल जाता है? अरे इन सब चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत बड़ा जो पहाड़ सा होता है, बर्फ का टुकड़ा, टाइटैनिक जहाज का किस्सा आपने सुना है, वो सब कुछ इसी में पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्यों कोई पदार्थ जो होता है ना, द्रव से गैस अवस्था में बदलने लगता है? क्यों ऐसा होता है कि पानी, जो गर्म पानी होता है, कम, मतलब कि गर्म पानी जो होता है कम गर्म लगता है, लेकिन उस पानी का जो गर्म वाला भाप होता है ज़्यादा गर्मी देता है? ऐसा क्यों होता है? ये सब बस हम लोग जानते हैं, हो जाता है, शायद गर्म हो जाता होगा ज़्यादा। पानी जितना गर्म है भैया, उससे ज़्यादा उसका भाप गर्म क्यों होता है? सोचो सोचो सोचो, यही तो पढ़ना है हमें। क्यों पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी उबलने लगता है? कोई नहीं बताएगा ये सब, सच कह रहे हैं। पानी को आप गर्म करते हैं तो क्यों वो हलचल करता है, क्यों उबलने लगता है, क्यों उठ के चल देता है? यही सब तो चीज़ पढ़ना है इसमें। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द्रव्य पढ़ रहे थे। मतलब द्रव्य भी एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसी ना भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे, पदार्थ समझ गए, द्रव्य समझ गए। द्रव्य पदार्थ में इतना ही अंतर है, पदार्थ को हम भौतिक या रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो द्रव्य है ना, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा आपका एक द्रव्य है। क्या लोहा को हम बहुत ज़्यादा पिघला देंगे तो बतासा बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा? लोहा को पिघलाएंगे तो सोना बनेगा क्या? नहीं, वो लोहा था, लोहा है, लोहा ही रहेगा, है ना। मारेंगे, जरूर मारेंगे, और एक दिन मारेंगे ही मारेंगे। ये तो वही बात हो गई। चलिए, ये भौतिक। अब देखिएगा, पदार्थ का जो हमने पढ़ लिया कि भैया दुनिया में वो हर चीज़, मतलब वो हर कारक जिसमें द्रव्यमान आयतन रुकावट पैदा करने का गुण हो, वो पदार्थ होगा। तो क्या पदार्थ का कुछ गुण होगा क्या? तो पदार्थ का गुण होगा, बहुत सारा गुण होगा। तो हम लोग सबसे पहला भौतिक गुण से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से देखने पर पदार्थ कैसन कैसन लगता है। चलिए, इसमें इन दोनों को हम लोग, एक चौथा नंबर, 5वां नंबर को भौतिक में मैं नहीं मानता हूँ, किताब देता है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ मैं बताऊँगा। चलिए, पहला चीज़, दुनिया का जितना भी पदार्थ होगा ना, उसका बनावट, मतलब किस चीज़ से बना होगा, तो वो छोटे छोटे कण से मिलके बना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग किससे बना हुआ है? छोटे छोटे ईंट से। क्या वो ईंट सिंगल है क्या? नहीं, वो जो ईंट है वो छोटे छोटे डस्ट से मिलके बना है ना, मिट्टी के पार्टिकल से मिल के बना है। उसी तरह से जैसे हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, तो दुनिया में जितना भी पदार्थ है ना, वो छोटे छोटे कण से मिलके बना है। जैसे हमारे शरीर का छोटका कण कोशिका कहलाता है ना। बायोलॉजी के पहला चैप्टर में कितना मजा आया था। चलिए, तो हम क्या देखेंगे कि दुनिया का हर चीज़, पदार्थ, जो जितना भी पदार्थ होगा वो किससे बना होगा? कण से। मतलब यहाँ पे एक ईंट है तो इसमें बहुत छोटा छोटा बहुत सारा कण होगा, अनगिनत कण होगा, हम गिन नहीं सकते वैसे कण को। चलिए, दूसरा, कण का बनावट। ये जो पदार्थ का पहला तो है कि वो बनावट किसका होगा? तो छोटे छोटे कण से बना होगा। कण का बनावट कैसा होगा? तो याद रखिएगा, कण ना बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होगा, मतलब इतना छोटा होगा कि हम लोग उसको नेकेड आइज, मतलब नंगी आंखों से, खुले आंखों से नहीं देख सकते। बोलिए सर, आंख बंद करके देखेंगे? नहीं, नेकेड आइज मतलब बोला जाता है खुले आंखों से, मतलब आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। आप क्या लगता है कि जो छोटा सा ईंट का देखे होंगे, एक डस्ट निकल गया, आप उसको देख लेते, क्या उसका और छोटा कण नहीं होगा? उससे छोटा टुकड़ा नहीं होगा? होगा, लेकिन हम लोग वो नॉर्मली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पहला क्या? पदार्थ कण के बने होते हैं, कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कण की स्थिति कैसी होती है? कण ना बकलोल होता है। अरे सर, बकलोल कैसे हो जाएगा कण? इसको समझ आता होगा। कण में ना एक विशिष्ट प्रकार का गुण पाया जाता है। क्या गुण? वो ना, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, ये ईंट है, इसके अंदर का ना कण होगा ना, ये बेचारा बौखते रहता है। मतलब न घर न द्वार, बेचारा गरीब बच्चा बौखते रहता है। बोले से ईंटा का कण बौखता होगा, तो कुछ का कम बौखता है, कुछ का नहीं बौखता है, कुछ का बहुत बौखता है। आपने कभी सुना है कि, आपने कभी सोचा है, सुना तो होगा ही, कि रूम के दूसरे कोने में भाई ने स्प्रे फिस फिस किया और आपको दूसरे कोने में स्मेल आ गया? कैसे? कुछ तो जादू हुआ।
तो क्या हुआ, जैसे स्प्रे आया ना, वो स्प्रे का कण जो था वो वहाँ से चल दिया। बोला नहीं भाई तूने स्प्रे लगा, जा रहा हूँ तेरे भाई को बताऊँगा। वो स्प्रे का कण आया 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 आया, मेरे आँख में फॉग, OMG, समझ रहे हैं ना। तो जितना भी कण मतलब पदार्थ होगा उसकी स्थिति कैसे ही होगी, तो गतिशील स्थिति होगी। हाँ, और कुछ में गति होगा और कुछ में गति नहीं होगा। इसीलिए नहीं तो ईंट रखेंगे भैया, ईंट का भी खुशबू चला जाए दिल्ली है सर, कहाँ जाता है। आप लोग देखिए गरम खाना होता है ना, गरम रख दीजिए कहीं चिकन या खीर रख दीजिए कहीं, दूसरे रूम में बैठिए एकदम गम गम खुशबू करता है, लेकिन ठंडा होने के बाद खुशबू काहे नहीं देता है। इन्हीं सब चीज़ों को तो देखना है हमको। अरे साइंस है क्या, मज़ा मज़ा समझते हैं ना, मज़ा। हाँ वो PUBG वाला मज़ा नहीं, लेकिन साइंस का अलग ही मज़ा है। जो साइंस के मज़े में डूब गया ना, वो समझो ज़िंदगी को पार कर लिया। बोलिए सर ज़िंदगी पार कर लिया, आपने वैज्ञानिकों का नाम बहुत सारे का नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस के बारे में आप लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। अभी मैं 2021 में हूँ, तो इस समय तक का माना जाता, बेचारा अभी बेशक नहीं रहे, इनको माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक ना पैरालाइज आदमी थे, पूरा बॉडी उनका लकवा मारा हुआ था, हिल नहीं सकते थे वो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। बोले कैसे? उन्होंने अपने फेस का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे फेस में एक मूवमेंट होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि एक ऐसा आविष्कार किया कि वो बोले या ना बोले, बस उनके फेस के मूवमेंट से जो बात वो सोच रहे वो कंप्यूटर पे लिखा है। वो अपने व्यू को, दुनिया को ऐसे बताते थे कि देखो मैं तो हिल नहीं सकता भाई, मैं ऐसे हूँ, ऐसे ही रहूँगा, लेकिन वो मन ही मन जो सोचता था ना, वो कंप्यूटर पे लिखाता था। तो ये कर सकता है साइंस, लेकिन ये दूसरा चीज़ नहीं कर सकता है। बाबा पढ़ लो साइंस रे, मजा आएगा, मचाएंगे फिर। ठीक है, कण की स्थिति क्या होगी, गतिशील होगी। परफ्यूम वाला याद रख लेना, ठंडा खीर नहीं, गर्म खीर का खुशबू। नेक्स्ट क्या है, अंतराणुक बल क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको कहेंगे। हम बोले कि भैया ये जो है पदार्थ, ये छोटे छोटे कणों का बना होगा। सही बात है ना, ये पदार्थ है, ये हमारा एक कोई सा पदार्थ मान लेते हैं, हमारा लोहा है। अब लोहे में छोटे छोटे कण हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि वो सारे कण चिपके हुए रहते हैं। हम बोल रहे हैं, सुनिएगा जरा सा ध्यान से, बोल रहे हैं, ध्यान लगा के सुनिएगा, अरमान लगा के, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आप जैसे हम छोटा छोटा कंचा देखें ना जी, गुल्ली जिसको कहते हैं, आप लोग बचपन में खेले होंगे। हम सोचिए गुल्ली एक छोटा छोटा कण है, उसको 10 को जमा करके रख देंगे तो ऐसा उठा लेंगे क्या, जमा हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गुल्ली एक दूसरे को पकड़ के रखे, फेविकॉल देंगे, फेविक्विक देंगे तब ना चिपकेगा। तो ऐसा कोई तो फेविकॉल होगा जो पदार्थ के अंदर में जो कण है उसको पकड़ के रखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कण है अपने में रिश्तेदारी है रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों कणों के बीच ना, जितने भी कण होते हैं उन कणों के बीच एक आकर्षण बल बना हुआ रहता। भाई बोलता मैं तुझे इधर खींच रहा हूँ, तू मुझे इधर खींच, कहीं जाएंगे नहीं, दोनों मिलके राज करेंगे। चलिए, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। इसी गुण को हम क्या कहेंगे, इसी बल को, जिस आकर्षण बल से खींचेगा उसको अंतराणुक बल कहेंगे। मतलब बोला जाए कि क्या होगा अंतराणुक बल, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उन कणों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल को क्या कहेंगे, अंतराणविक आकर्षण बल। बताइए हम लोग इसको देख सकते हैं क्या कि बल लगाता होगा, एक कण बैठल होगा, अरे भैया इधर आओ जरा बल लगाओ, ऐसा होगा क्या? देख सकते हैं। इसीलिए मैं इसको फिजिकल नहीं मानता हूँ। जो हम देख सकते हैं ज़्यादातर वही घटना फिजिकल माना जाता है, तो मैं इसको रासायनिक गुण पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 गुण भौतिक हो गया और 2 दूसरा देखिए ये रहा यहाँ पे। चौथा समझ गया आपने, क्या होगा, आकर्षण बल होगा। 5वां क्या होगा, 5वां अंतराण्विक आकर्षण बल के बाद आता है अंतराण्विक अंतर अणुक स्थान। इसको एक और नाम बोला जाता है अंतराण्विक बल, अंतर आणविक अणुओं के बीच का बल। ठीक है, अगला है अंतराण्विक स्थान। किसको कहेंगे अंतराण्विक स्थान? तो देखिए क्या सब कण एक के जगह होगा, कण पे कण रखल होगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। इन दोनों कण के बीच में कुछ तो जगह होगा, इन दोनों कण के बीच में कुछ तो जगह होगा। इसी जगह को हम क्या बोलेंगे, अंतराण्विक स्थान बोलेंगे, या इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलेंगे, या अंतराण्विक दूरी कहेंगे। मजा आया? मजा आया? फिर से देखिए, मजा लेते हैं एक बार फिर से। मजा कैसे लिया जाए, अंतराण्विक आकर्षण बल, पहला यहाँ देखिए अंतराण्विक आकर्षण बल, 2 कणों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल, और 2 कणों के बीच के दूरी को अंतराण्विक दूरी कहेंगे। समझ गए बच्चे? तो दूरी आपने समझ लिया। आपसे कोई पूछेगा पदार्थ क्या है, इसके गुण को लिखे बता दोगे, आराम से बचाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। सर जी ये तो समझिए पदार्थ क्या होता है, हाँ भाई गुण होता है कुछ।
ठीक है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट मैं इस पे बताता हूँ। अंतराणु जानते हैं, दूरी को आप देख सकते हैं। बोले सर कैसे देख सकते हैं, आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं देख पाया, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं उपाय बताता हूँ। एक ग्लास लेना, इधर देखो यहाँ पे ग्लास ले रहा हूँ मैं, एक ग्लास लेना आप, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। यहाँ तक उसमें पानी डाल देना, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसमें पानी डाल दिया, और यहाँ पे आप मार्कर से मार्क कर लेना, या पेन से या किसी कलर से आप मार्क कर लिए वहाँ पे, या टेप चिपका देना, कुछ नहीं मिल रहा है तो। यहाँ तक मार्क कर लिए, मतलब निशान दे दिए। अब इस पानी में ना 1 चम्मच आप चीनी डालोगे, 1 चम्मच है, इसमें हम चीनी डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लेवल उठेगा, है ना? नहीं रे, वो लेवल नहीं उठेगा। बोले सर नहीं उठेगा, चीनी डाल, अच्छा 2 चम्मच डालेंगे तब भी लेवल नहीं उठेगा। बोले ऐसा कौन बात बता रहे हैं? देखिए कैसा बात बता रहे हैं, ये चक्कर है इसका, अंतराण्विक स्थान का चक्कर है ये। मतलब क्या, ये देखिए आप सोचिए, ये एक बर्तन है, इसमें मैंने 5 बॉल रख दिया, 1 2 3 4, 5वां कहाँ दूँ, ये देखो यहाँ दे दिया। क्या इसमें हम 1 मुट्ठी रेत देंगे तो वजन इसका लेवल बढ़ेगा क्या? नहीं, वो रेत सब इसमें आके भर जाएगा, है ना, रेत सब इसमें आके भर जाएगा। तो ऐसे ही ना, हमारा ये बहुत बड़ा बड़ा बॉल था तो रेत हमको दिख गया। अब देखो इसके बीच में छोटा छोटा कण है, अब वो चीनी जो जाएगा, चीनी अंदर में छोटा छोटा इतना छोटा हो जाएगा कि इन दोनों कण के बीच में आके बैठ जाएगा। तो पहले से बीच में गैप था, इसीलिए लेवल नहीं बढ़ेगा। तो लेवल को बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा चीनी मिलाते रह जाना, 1 2 चम्मच में कोई लेवल नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक सारा वो जो डिस्टेंस कवर नहीं हो जाएगा चीनी के द्वारा। समझ गए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट है पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण इधर है, ये रहा। पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, कैसे पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, मतलब कुछ तो देखेंगे पदार्थ को वर्गीकृत करने से पहले। तो याद रखिएगा भौतिक गुण के आधार पे, है ना। वर्गीकरण मतलब समझते हैं जी, बांटना। जैसे देखिए हमारे पास चावल है, चावल में एक बासमती चावल होता है, एक अरबा चावल होता है, कच्चा चावल, है ना, एक कोई और नॉर्मल सा चावल होता है। सब कोई नाटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई बनाते ही फट जाता है। तो हम लोग क्या किए, चावल का वर्गीकरण कर दिए। जो लंबा होगा बासमती कहेंगे, जो छोटा होगा मंसूरी कहेंगे, जो बनाते ही फट जाएगा उसको कच्चा चावल यानी अरबा चावल कहेंगे। तो इसको क्या किया, चावल का वर्गीकरण कर दिए। तो उसी तरह से पदार्थ का क्या वर्गीकरण कर सकते हैं क्या दुनिया का हर पदार्थ एक ऐसा होगा? नहीं। तो हम लोग सामान्यतः, अभी आप 9th में हो तो 9th में आपको कहा जाता है पदार्थ ना 4-5 प्रकार का होता है, जिसमें 3 प्रकार को भौतिक गुण के आधार पर देखिए। वैसे अभी पदार्थ का, इसको अवस्था भी बोला जाता है, पदार्थ की अवस्था, ठीक है ना। पदार्थ को वैसे अभी का बात किया जाए तो वैज्ञानिक लोगों ने 22 से 23 अवस्था को ढूंढ लिया है, मतलब 23 प्रकार का पदार्थ होता है। लेकिन अब वो हमारे नॉलेज के लिए अभी 9th लेवल का वो नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो उसकी जानकारी आपको दी जाती है, क्योंकि अभी समझ में ही नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पदार्थ को हम लोग सामान्यतः वर्गीकृत जो करेंगे मुख्यतः 3 भाग में, ठोस में, द्रव में, गैस में, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 टाइप का हम लोगों को बेसिकली पदार्थ पढ़ना है। तो किसको सॉलिड कहेंगे, क्या बात होगा तो सॉलिड होगा, किसको लिक्विड कहेंगे एंड किसको गैस कहेंगे, इसका आप चक्कर देखा जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ते हैं। क्या सब होगा तो उसको ठोस कहेंगे, वैसा क्या बात होगा जो किसी को हम ठोस कहेंगे। तो पहला बात कि ठोस पदार्थ का आकृति आयतन निश्चित होता है। बोला जाए क्या, ये देखिए आप सोचिए, ये एक ईंट है ना, सोच लिए सोने का ईंट है। क्या बात करते सर, कहाँ से आ गया? चलो ये एक ईंट है। इस ईंट को बताओ मैं यहाँ से लेके चला जाऊँ आपके घर पे, जहाँ पे बैठ के आप देख रहे हो, क्या सर मारने आइएगा? अरे नहीं रे, इस ईंट को आपके घर पे लेके चला गया तो क्या इस ईंट का आकार गोल हो जाएगा, आकृति बदल जाएगा? ये बेचारा यहाँ भी क्यूबॉइड था, घनावाकार था, आपके घर पे भी घनावाकार ही होगा। इसी को कहते हैं आकृति में नो चेंज, आकृति में बदलाव नहीं आता है ठोस का। दूसरा क्या, आयतन में भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसा है, यहाँ देखिएगा तो ये ईंट है, हमारे बोर्ड पे इतना जगह छेक रहा है, आपके घर पे रखा है जो इतना जगह छेक लेगा? संभव है? इतना नहीं है ना। तो इसका फिक्स होता है, आकृति भी नहीं मतलब इसका बदलता है, आयतन भी नहीं बदलता। आयतन मतलब कितना स्थान छेक रहा है, ठीक है ना आकृति बदल रहा है ना आयतन बदल रहा है। और हम जानते हैं जिसकी आकृति आयतन नहीं बदल रही है, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा ठोस। समझ गए आप लोग? ठोस किसको कहेंगे? पहला गुण, अभी बहुत सारा बात है, बहुत सारी बातें को करेंगे भैया, रुको तो। ठोस किसको कहेंगे? जिसका आकृति एवं आयतन बिल्कुल फिक्स हो, उसको
ठोस कहेंगे। समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे देखने वाले हैं तो इसको मिटाएंगे हम। मिटाएंगे तो उससे पहले आपको फोटो खींचना है तो खींच लो। चलिए वो गायब। अब हमारे पास नया चीज़ क्या आया है? नया चीज़ आया है, उसके कुछ और गुण बोलिए सर। 10-10 को गुण पढ़ना पड़ेगा। गुण पढ़ते पढ़ते तो अपना गुण भूल जाएंगे, बच्चा थे कि पता नहीं क्या बन गए। चलो अब अगला क्या है कि जैसा हमने बताया कि पदार्थ का ना फिक्स होता है, ना ही उसका आकृति बदलता है यानी शेप बदलता है, ना ही उसका वॉल्यूम यानी आयतन बदलता है। नेक्स्ट क्या है कि ठोस पदार्थ का हम लोग गुण देख रहे हैं ना। आज ठोस में देखेंगे, अगले वीडियो में गैस और द्रव को कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो तक में खत्म, मतलब 3 से 4 लेक्चर आने वाला है इसका। ठीक है, अब बोलिएगा तो बाकी टीचर की तरह हम भी क्या करते हैं, एक ही वीडियो में सारा बनाते हैं, 2 घंटा का लगभग वीडियो बनेगा और हमको ही फास्ट बताना पड़ेगा, जिसके चक्कर में आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अंतराण्विक बल बोले अभी तो पढ़े थे इसको, हाँ वही तो अप्लाई करना है। ठोस पदार्थ का ना, ठोस पदार्थ में ना जो कण होता है ना, सब कण बेचारा सटल होता है, अपने में एक दूसरे में सट के बैठता है। ठीक है ना। अब बताइए कण जब सट के बैठा है, आप ही बताइए, एगो चुंबक यहाँ एगो चुंबक यहाँ, इसमें ज़्यादा बल लग रहा होगा कि इसमें? बताइए, ए कंडीशन में या बी कंडीशन में? बी कंडीशन में ज़्यादा बल लग रहा होगा, काहे कि जितना कम दूरी रहेगा ना उतना ज़्यादा बल लगेगा। तो बताइए ठोस पदार्थ एकदम सट के बैठता है तो इसका वो जो बल होगा, आकर्षण बल, ये भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ठोस पदार्थ चिपक के बैठते हैं, जिसके कारण इसका आकृति फिक्स हो जाता है ना। जैसे ये हमारा हो गया ठोस पदार्थ का बनावट। ठीक है ना। जैसा कि आप देखिए ये वाला चीज़ देखिए, है ना, ये देखिए हर जगह का बॉल सेपरेट है ना, हर जगह का बॉल एकदम चिपका हुआ है। तो देखिए, तो क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ का आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक होता है। अब बताइए जब बल बहुत अधिक है कब? जब दूरी कम हुआ होगा। तो दूरी तो ठोस पदार्थ का बहुत कम, बताइए इन दोनों के बीच में दूरी है एकदम नहीं के बराबर दूरी है। तो ठोस पदार्थ का अगला गुण क्या हो गया कि इसका अंतराण्विक स्थान यानी 2 अणुओं के बीच का स्थान भी क्या होगा? कम होगा, मतलब नहीं के बराबर होगा ठोस में। अब बताइए स्थान नहीं के बराबर में है, याद रखिएगा, यदि दोनों का बल बहुत अधिक है ना तो छुड़ाने में बहुत टाइम लगेगा। कितना भी गर्म ठंडा कर दें तो बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ना तब धीरे धीरे बेचारा हटता है। तो देखिए यदि किसी पदार्थ का बल ज़्यादा होगा तो उसका द्रवनांक भी और क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। बोलिए सर द्रवनांक और क्वथनांक क्या हुआ? तो द्रवनांक यानी याद रखिएगा हमारा क्वथनांक मैंने बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक मैंने फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक किसको कहेंगे? क्वथनांक ना एक तापमान का वैल्यू है, एक तापमान का मान है, ऐसा मान जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, हमारा कोई एक पदार्थ है ठोस, ठीक है ना, एक पदार्थ है ठोस, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? एक पदार्थ है हमारा द्रव, इसको गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। तो ऐसा तापमान, ध्यान रखिएगा, ऐसा तापमान जिस पर किसी ताप को गर्म करने पे ताप द्रव से किस में बदल किसी पदार्थ को गर्म करने पे पदार्थ किस में बदल जाए? द्रव से वाष्प में बदल जाए, वैसे तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जब हमारा ये है बेचारा, पहले तो लोहा को द्रव में बदलना पड़ेगा, वाष्प में बदलने का तो बातें छोड़ दीजिए। इसका वाष्प मतलब हवा वाला वेपर स्टेट, अभी उसको भी पढ़ेंगे वाष्प क्या है। तो देखिए द्रवनांक क्वथनांक, इसको और बढ़िया से भी समझेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ठोस पदार्थ है ना, इसका द्रवनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जोर से पकड़ ले भाई, हम छोड़ेंगे ना, गर्म कर दो, ये दोस्ती ना टूटेगी जनाब, गर्म कर लो हमें। ठीक है। अगला होगा घनत्व। अब बताइए घनत्व क्या होता है? आपने पहला फिजिक्स का लेक्चर देखा होगा। तो घनत्व को हम लोग रो से सूचित करते हैं, रो इज इक्वल टू द m/v। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, m माने द्रव्यमान, v माने आयतन। तो क्या बोलेंगे? अब बताओ ठोस है तो इसमें कुछ जगह बचल है, एकदम भरल है, सब एकदम छोटा छोटा अणु भर गया है इसमें। तो क्या बोलेंगे? इसका आयतन जो फिक्स एकदम कस के भर गया है, किससे? तो इसके मास से यानी द्रव्यमान से। तो बताइए जिसमें बहुत ज़्यादा कचरा, बताइए एक बात ध्यान से बताइए, एक गिलास है जिसमें 5 किलो चीनी आ सकता है, इस गिलास में हम दिए 2 किलो चीनी, इस गिलास में दिए 4 किलो चीनी, किस गिलास का घनत्व ज़्यादा? जिसमें अमाउंट ज़्यादा। तो याद रखिएगा, तो हमारे ठोस में ना बहुत सारा अमाउंट आ गया, बहुत सारा अणु आ गया, क्योंकि बहुत सब चिपक के बैठल है, जिसके कारण क्या होगा? इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा उच्च होगा। ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत ज़्यादा उच्च होगा। नेक्स्ट देखिए, ठोस पदार्थ हमेशा कठोर या दृढ़ होंगे। दृढ़ मतलब रिजिड, कठोर मतलब हार्ड, है ना। तो देखिए अब बताइए, सब अणु चिपक गया है तो क्या उसको हम अब चिपक गया है तो कहाँ हिलेगा? इसीलिए कठोर हो जाएगा। ठोस पदार्थ कैसा होता है? कठोर एवं दृढ़ होता है।
ठोस पदार्थ ना, संपीड़ता मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ता। आप लोग देखिए स्प्रिंग देखे हैं जी, सोचिए ये एक स्प्रिंग है, इस पे हम दबाएंगे, ऊपर से फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये दबेगा, तो मतलब बोलेंगे ये कंप्रेसिबल है ना, यानी ये संपीड्य है। जैसे रुई देखिए, रुई आप दबा सकते हैं, दुनिया में वो हर चीज़ इसको आप दबा सकते हैं, वो संपीड्य होगा। अब बताइए दबेगा कब, जब इसके बीच में यहाँ पे गैप आता है। यहाँ भी बताओ एक अणु यहाँ होता, दूसरा अणु यहाँ होता, तब दबाते तो हो सकता है ये अणु खिसक के यहाँ तक आता दबने पे। अब बताइए जिसमें स्थानीय नहीं है थोड़ा सा भी, वो दबेगा नहीं, दबेगा। इसीलिए ये जो हमारा ये पदार्थ ठोस पदार्थ होता है ये असंपीड्य होता है, संपीड़ता इसका क्या होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए ठोस को अब लोहा को जाके दबाइएगा, हाथ से दबेगा, कैसा है, इतना का लोहा दबा के छोटा कर देते हैं। लेकिन रुई देख लीजिए आप, हवा देख लीजिए, हवा देखें ना, पंप ऐसे पकड़ के दबाते हैं, हवा दब जाता है ना, हवा को पंप से दबाते हैं दब जाता है। आप रुई देख लीजिए, हवा देख लीजिए, कोई सा भी गैस देख लीजिए, कपड़ा, ये सब कंप्रेसिबल है। लेकिन जितना भी ठोस होगा जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सब कंप्रेसिबल नहीं होगा, यानी असंपीड्य होगा। अगला, ठोस में बहाव का गुण नहीं होगा। बहाव का गुण काहे नहीं होगा, यहाँ ध्यान से सुनिए, ये इसको कस के पकड़ लिया है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुम कुछ कर लो। अब जब ये इसको कस के पकड़ लिया है तो ये बहने लगेगा, नहीं बहने लगेगा। इसीलिए ठोस में क्या होता है, अंतराण्विक बल जो होता है बहुत अधिक और अंतराण्विक दूरी बहुत कम होने के कारण इसमें बहाव का गुण भी प्रदर्शित नहीं होता है, ठोस में बहाव नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रसार एवं संकुचन। अब देखिए प्रसार और संकुचन ठोस का नया गुण हो जाता है। प्रसार किसको कहेंगे, आप लोग देखे होंगे, आप लोग उसके पास गए हैं कभी, वो जो लोहा गर्म करके मारता है उसको क्या कहते हैं, लोहा को ऐसे गर्म करके उसको पीटता है ना, उसको क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं ना। तो लोहार के पास देखिए वो क्या करता है, पहले लोहे को गर्म करता है, गर्म करने पे क्या होता है, लोहा फैलने लगता है, क्योंकि जब गर्म करेंगे ना, ये खूब ज़्यादा जब गर्म कर देते हैं, इसका दोनों का बल थोड़ा थोड़ा घट जाता है। अब जैसे हथौड़ा मारते हैं दोनों दूर हो जाता है। तो ठोस पदार्थ गर्म होने पे प्रसार का गुण, ठंडा होने, संकुचन मतलब चिपक जाना, प्रसार मतलब फैल जाना, संकुचन माने चिपक जाना, प्रसार माने फैल जाना। तो ठोस पदार्थ में प्रसार में संकुचन का गुण होता है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन रहता है कि क्यों गर्मी के दिनों में रेलवे की पटरियाँ फैल जाती है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, काहे। तो ये सब भी इसी में हम लोग देखेंगे, तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला गुण जो है ना वो विसरण हो जाएगा। बोलिए सर वो सब कहाँ चला गया, अच्छा टेंशन नहीं लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एंड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए वहाँ पर वो नीचे हो गया था तो समझाने में दिक्कत होता है, समझाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए था इसीलिए हटा दिए। चलिए ठीक है, अगला है विसरण। सर किसको कहेंगे, ये कौन सा ठोस का गुण होता है, तो विसरण समझिए किसको कहते हैं हम लोग। अपने बायोलॉजी का पहला चैप्टर मेरा यदि देखा होगा तो विसरण आप लोग सही से समझते होंगे। वैसे देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको विसरण। जैसे ये देखिए, ये एक सोचिए कंटेनर है पानी का, एक कोई ड्रम, ठीक है, ड्राम है पानी का या कोई टंकी है, यहाँ से एक पाइप हम इसमें जोड़ देंगे और नीचे एक टंकी रहेगा, तो बताओ क्या होगा, ये पानी इधर से इधर आने लगेगा, है ना, यही विसरण है। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर किसी भी चीज़ का फ्लो क्या कहलाता है, विसरण। बोलिए सर हिंदी में बोलिए ना, कत्ता इंग्लिश में बोल रहे हैं हाई कंसंट्रेशन। देखिए हिंदी में क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह क्या कहलाएगा, विसरण। तो कहिएगा सर ठोस के अणु में प्रवाह होगा, विसरण होगा ठोस में। तो देखिए हम जैसा कि बताए ठोस कैसन होता है, सब चिपका होता है अणु एक दूसरे में। जब चिपका होता है तो इसमें विसरण का गुण होगा क्या, ये उठ के हिलेगा क्या, नहीं ना। तो बोलिए ठोस में फिर विसरण कैसे बताएं, ठोस में ना विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद के लिए आप लोग याद रखिएगा, एक जिंक नाम का धातु होता है, ठीक है ना, और एक तांबा नाम का एक धातु होता है। कॉपर और जिंक ऐसा धातु है जिसको ना आप सटा के रख दीजिए ना, चिपक जाता है कुछ सालों में, मतलब इसमें ना बहुत दिनों के बाद एक विसरण का गुण आ जाता है। क्या, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक मेरा एक जिंक नाम के धातु का एक प्लेट था जिसमें मैंने कॉपर का एक गोल सा बर्तन रख दिया है कुछ, ठीक है। मैं इसको 10 साल के लिए छोड़ दूंगा ऐसे रखा हुआ। 10 साल के बाद क्या होगा, इसको उठाएंगे ना पूरा दोनों सिस्टम उठ जाएगा। बोलिए काहे ऐसा होगा, इसका जो अणु है ना ये इसमें घुस जाएगा और इसका अणु कुछ इसमें घुस जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक वेल्डिंग हो जाएगा वो, समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ठोस में विसरण का गुण होता है, तो बोलिएगा ठोस में नॉर्मली विसरण का गुण तो नहीं होता है, लेकिन जिंक और कॉपर दो ऐसे धातु हैं जिनमें विसरण का गुण थोड़ा बहुत आ जाता है बहुत समय के, लंबे समय के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे
फिजिक्स के चौथा चैप्टर में गतिज ऊर्जा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। वैसे अभी आप समझिए गति के कारण, जैसे मैं यहाँ से एक चौक को इधर फेंक रहा हूँ ना, तो ये जो फेंक रहा हूँ इस समय जिसमें कोई एक एनर्जी तो होगा, वो एनर्जी क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा ठोस के कण में नहीं होता, ठोस में, क्योंकि देखिए ये दोनों कस के चिपकल है। गतिज ऊर्जा मतलब गति होना चाहिए तब ऊर्जा। अब बताइए ये गति करेगा, ठोस का अणु जब गति ही नहीं करेगा तो गतिज ऊर्जा कहाँ से होगा, समझ गए ना। जब गति नहीं करेगा तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो ठोस में ना गतिज ऊर्जा नहीं होता, जिसके कारण ठोस जो है ना इसका आकार और आकृति फिक्स जो होता है इसी कारण होता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है इसके कण में। मतलब इसका कण जो है ना कहीं जा नहीं सकता है, गति नहीं कर सकता। उसी में हम द्रव का बात करेंगे तो पानी देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिराए तो ये बेचारा बह बह के यहाँ पे चला आता है। आप कभी सोचे पानी गिराते हो क्यों बहने लगता है, बहाव का गुण क्यों आता है उसमें, क्योंकि उसके अणु में गतिज ऊर्जा होता है। वही सब तो अब देखेंगे हम लोग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बोलिए सर खत्म हो रहा है क्या, अरे रुक जाओ, मैं वो आपको स्क्रीनशॉट के लिए ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, द्रव के और गैस के गुण को एक साथ कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो बस मज़ा आया, सच में बताइए मज़ा आया ना, कितना हल्का है ये, है ना। इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर को ऐड कर देना यूट्यूब पे, ठीक है ना। आपको जो चैप्टर देखना हो, जिस चैप्टर का वीडियो, आप सर्च कर लिया करिए कि फलाने चैप्टर का वीडियो बाय गौतम सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपका भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो जाए। इतना मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करिए कि देखो भाई इस टाइप का क्लास हो रहा है, क्या तुमने किया था इस टाइप का। अब ये बोले सर दोस्त को बता देंगे, वो भी मेरे इतना जान जाएगा, अच्छा बात होगा ना, जान जाएगा तो चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी अपलोड हो जाएगा, कौन सा, इसका दूसरा पार्ट, यानी जिसमें हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टी देखेंगे, गुण देखेंगे। जैसे इसमें 10 गुण देखिए, क्या उसमें भी 10 गुण पड़ेंगे। इसमें बहुत चीज़, मैंने जितना क्वेश्चन बताया था वो सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में आएगा। बस पहले इन तीनों के गुण को खत्म करेंगे और फिर वो जो नया नया बात होगा कि क्यों पानी गर्म करने पर उबलता है, क्यों वो जो गर्म करते तो वाष्प बन के पानी उड़ के क्यों चल देता, मन नहीं लगता उसको पानी में बैठल बैठल, यही सब तो देखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।